हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे कनेक्टिंग द डॉट्स। मतलब ये जिंदगी की जो कड़ियाँ होती है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। और ये चीज़ हमें समझ में आती है जब हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, वो इवेंट अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद उसके बाद ऐसा नहीं हुआ होता, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो आज शायद ऐसा नहीं होता। तो ये सब कड़ियाँ क्या है ना, जीवन की जुड़ी रहती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक व्यक्ति की जीवनी के कुछ हिस्से हैं जो उन्होंने खुद अपने ही किताब के अंदर लिखे हैं। और उससे हम समझेंगे कि जीवन में कई बार जब हम कुछ कर रहे होते हैं या जब हम लोग कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसके पीछे कई सारी चीज़ें जो होती है ना, वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो हम बात कर रहे हैं अश्नीर ग्रोवर की। अश्नीर ग्रोवर को आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने भारत पे के को फाउंडर रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी बनाई। और इवन भारत पे ही नहीं, उससे पहले भी उन्होंने ग्रोफर्स नाम की कंपनी को ग्रो करने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये जो भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब बातें ही उनकी खुद की ही बुक दोगलापन नाम की किताब है, उन्होंने जो खुद लिखी है, उस किताब के बेसिस पे मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा किस प्रकार से उनके आने वाले बहुत बड़े इवेंट के अंदर उनके पुराने इवेंट्स या उनकी लाइफ में जो हैपनिंग्स थी वो किस प्रकार से काम आई। सबसे पहले हम इस भूमिका को समझते हैं कि भारत पे क्या है। भारत पे जो है वो मनी ट्रांसफर या मनी ट्रांजैक्शन की कंपनी है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्यूआर कोड या यूपीआई के थ्रू किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। तो भारत पे भी बिल्कुल पेटीएम या फोन पे इस तरीके की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी। जब वो आईएएम से निकले तो उनकी जॉब लगी कोटक इन्वेस्टमेंट में। अब कोटक इन्वेस्टमेंट में उन्होंने काफी टाइम तक जॉब करी। अब आईएएम से निकले तो अच्छे लेवल की जॉब लग गई और अच्छे अच्छे लोगों से उनको मिलने के मौके मिले। तो देखो उन्होंने वहां पे क्या सीखा। तो उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, शीट्स के बारे में, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की शीट्स तैयार होती है, रिलेशंस लोगों से किस प्रकार से बन सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट में कितने फैक्टर्स जरूरी होते हैं, या इन्वेस्टमेंट का जिसको बोलते हैं ना प्रो बन चुका है वो इन्वेस्टमेंट का। तो वो चीज़ उन्होंने वहाँ बहुत दमदार तरीके से सीखी। उसके बाद वो वहाँ से अब कोटक महिंद्रा उन्होंने छोड़ दिया है। जो भी हुआ उसके बाद पूरी जीवनी आपके सामने यहाँ प्रस्तुत नहीं करूँगा, मैं तो आपको कुछ कुछ मेन पॉइंट समझा रहा हूँ। तो उनके जीवन में पहला एक कदम ये आया कि उन्होंने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर काम किया और वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा, या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी नॉलेज ली ना, वो आगे आने वाले एक बहुत बड़े एम्पायर के अंदर उनके लिए काम आने वाली थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो पहुंच गए एक ऐसी स्टार्टअप के अंदर जो उनके मित्र का स्टार्टअप था। उसके अंदर वो बतौर को फाउंडर या फिर मान लीजिए पार्टनर इस प्रकार से जुड़े उसके अंदर, और उन्होंने उसके अंदर बहुत जबरदस्त प्रकार का सहयोग किया। अब जब वो स्टार्टअप में जुड़े ना, ग्रोफर्स नाम के स्टार्टअप में, तो उसकी स्थिति बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में था, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था वो। और इनिशियल स्टेज से लेके उन्होंने उस पर काम चालू किया। अब उनको एक चीज़ की बहुत तगड़ी नॉलेज थी, वो क्या था, इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट की शीट्स कैसे बनती है, इन्वेस्टमेंट्स किस प्रकार से लिए जाते हैं, या इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से दिए जाते हैं, और लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे उनके पास इन्वेस्टमेंट के। तो ये चीज़ उनको ग्रोफर्स में बहुत काम आई और इस वजह से वो ग्रोफर्स में फंडिंग लेने में काफ़ी सफल भी हुए और ग्रोफर्स को काफ़ी हद तक आगे लेके गए। अब देखो, अब हुआ क्या ना, उनको जीवन में यहाँ पे दो बड़े बड़े एक्सपीरियंस मिल गए। एक तो इन्वेस्टमेंट का मिल गया है, दूसरा उनको ग्रोफर्स के अंदर स्टार्टअप का उनको एक्सपीरियंस मिल गया है। ये जो स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है ना, ये इनकी बहुत काम आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो उस स्टार्टअप के एक्सपीरियंस को लेकर और ये चीज़ों को लेकर फिर वो और आगे बढ़े। उसके बाद उनको ग्रोफर्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर से हम उस बात पर नहीं जाते हैं, बट वहाँ से उन्होंने ग्रोफर्स छोड़ दिया। और ग्रोफर्स से अलग होने के बाद उनके जीवन में थोड़ा सा बुरा समय आ गया, ऐसा उनका कहना था, मतलब उनकी बुक के अंदर उनका कहना था। पर बुरा समय क्या था कि वो किसी और जॉब में नहीं जाना चाहते थे। बेसिकली वो दोबारा से जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती है उसमें उनको जाने में इंटरेस्ट नहीं था। स्टार्टअप्स में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वापस कहाँ जाएंगे। तो उस दौरान वो एक ज्वेलर की शॉप पे, मतलब एक चांदनी चौक में बहुत बड़ी ज्वेलर की शॉप है, उस शॉप पे वो काम करने लग गए। अब एक आईआईटी, एक आईएएम से पास आउट बंदा जिसने इतने बड़े बड़े लेवल पे काम किया हुआ है, स्पेशली स्टार्टअप में काम किया हुआ है, वो जाके ज्वेलर की शॉप पे अगर जॉब करे, और ज्वेलर की शॉप में सिर्फ छोटी मोटी जॉब नहीं थी, उनकी जॉब उनकी काफ़ी बड़ी थी। उनका ऑनलाइन वर्टिकल चालू करना था ज्वेलरी का, बट उन्होंने वहाँ जाके वो जॉब चालू कर दी और वो उनके लिए थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइम भी था। बट अब आप एक चीज़ समझिए कि ये जो समय था ना, ये उनको जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सिखाने वाला था। देखो, जितने भी ये स्टार्टअप्स होते हैं ना, बिजनेस होते हैं, इन स्टार्टअप्स के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये सब प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पा रहे होते हैं बहुत ईजिली। क्योंकि इनके साथ दिक्कत क्या है कि इनको फंडिंग तो लेनी आती है, टेक्निकल भी है, टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन जो कोर ऑफ द बिजनेस है ना, एकदम कोर की, मतलब पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है या फिर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट से ही किस प्रकार से अपना और अपने जो लोग हैं उनका घर कैसे चलाया जाता है, ये सब स्टार्टअप वाले इतनी आसानी से नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको फंडिंग मिल जाती है और उस फंडिंग से ही वो अपनी सैलरी निकालते हैं, उस फंडिंग
फंडिंग से ही अपनी बाकी सब चीज़ों को कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर अश्विनी ग्रोवर ने एक लाला की दुकान है, मतलब एक ज्वेलर की दुकान पे, एक जो प्रॉपर बिजनेसमैन है उसकी दुकान पे बैठ के जब चीज़ों को समझा, देखा, उनके बिजनेस को समझा, तो उसको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आई कि यार किस प्रकार से बिजनेस बनता है, किस प्रकार से पैसा बनता है, मतलब पैसों से पैसा किस प्रकार से बनता है। और ये सब सिलसिला जब चलता रहा तो फिर कुछ टाइम बाद उनके सामने ये ऑप्शन आया कि वो भारत पे के को फाउंडर बन सकते हैं। उनके पास ये ऑफर था कि वो भारत पे के को फाउंडर बन सकते हैं, और उन्होंने फिर उन लोगों ने मिलकर भारत पे स्टार्ट किया फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब ऑलमोस्ट वो जीरो से स्टार्ट हुआ था। वहाँ से अब उनके जीवन की तीनों चीज़ें काम आने वाली थी। पहली चीज़, उनको इन्वेस्टमेंट की बहुत नॉलेज थी। सेकेंड चीज़, उनको स्टार्टअप की नॉलेज हो चुकी थी अच्छी खासी। थर्ड चीज़, उनको अब बिजनेस से पैसा बनाने की नॉलेज हो चुकी थी। तो ये तीनों चीज़ों को जब जोड़ा गया तो भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, और अश्विनी ग्रोवर स्टार्टअप की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन गए। तो इस कहानी के जरिए मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि कनेक्टिंग द डॉट्स को आप समझिए कि अगर हम उनके जीवन को पीछे से जोड़ें, अब उनके जीवन को पीछे से कड़ियाँ जोड़ते हुए चलें, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि जितनी भी जीवन में चीज़ें हो रही थी, देखो यार डिटेल में तो आप बुक पढ़ोगे या फिर डिटेल में तो आप सब कुछ जानोगे तभी आपको पता लगेगा, पर हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीज़ें होती है। जब वो कुछ भी जीवन में जब मिलता है या कुछ भी जब हो रहा होता है ना, उसके पीछे बहुत सारी कड़ियाँ होती है जो जुड़ी हुई होती है। कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा होगा, या उसके बाद कुछ ऐसा होगा, तो कड़ियाँ ना लाइफ की जुड़ी होती है। और ये कड़ियाँ हमको तभी समझ में आती है जब हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। तो कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही होती है जिनको लेके आपको बहुत सारा रेजिस्टेंस आ सकता है, बहुत सारा अंदर से फील हो सकता है कि यार ये सब चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी हो रहा है ना, ये ऊपर वाले की कोई ना कोई प्लानिंग है, और उस प्लानिंग के तहत आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आप अपने लक्ष्य को अगर अपने सामने रखते हैं तो उस लक्ष्य तक आप पहुँच जाएंगे, और जीवन में जितनी भी चीज़ें उस लक्ष्य के दौरान आ रही है वो सब चीज़ें उस लक्ष्य को प्राप्त करते समय आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ और नई स्टोरी के साथ में। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस प्रकार के वीडियोस मैं बनाऊं, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन भी मिल सके। आपकी जो प्रिपरेशन है जीवन की, जो भी आप एग्ज़ाम की, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इंस्पिरेशन की या मोटिवेशन की जो आवश्यकता है वो हम पूरी कर सकें इन वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।